आपका आज की वीडियो में। स्वागत और आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रायपुर पहुंचा लल्लन टॉप, 100 रुपए की थैली और ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ फूड में क्या मिला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोगिशा गली को इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारा उद्देश्य कमाने का नहीं है बल्कि लोगों को खिलाने का है। सोते की थाली यार बहुत अच्छी है, अभी सोच रहे हैं काफी कुछ है, लेकिन मेरे देखो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। देखते हैं ना। नमस्ते, हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं। बाज़ारों में घूम रहे थे, भूख लग गई। किसी ने कहा कि यहाँ पे गढ़ कलेवा एक जगह है रायपुर में, वहाँ आइए, वहाँ ऑथेंटिक छत्तीसगढ़िया खाना मिलता है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली मेरी सहयोगी सोनल है। हम लोग इस गढ़ कलेवा में जाने वाले हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक भोजन यहाँ पे मिलता है जो आमतौर पर बाज़ारों में नहीं मिलता था पहले। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के घर पे बनने वाली चीज़ें ऐसे मार्केट में या किसी शॉप में बिक रही हो, क्योंकि ये इस तरह से कभी नहीं पोर्ट्रे किया गया कि ये मार्केट में भी बिक सकती है। कोई जाके पैसे देके इसे नहीं खरीदेगा, ये इतना आम चलन है। ये देखिए यहाँ पर काउंटर है और शीतल पेय में दही छाछ, नमकीन छाछ इत्यादि है। नमकीन पकवान में जो है चीला, फरा, बफौरी, चौसेला, धुसका, काफी उड़द different बड़ा, है ना? मूंग बड़ा, माड़ा पीठा, भजिया, पान रोटी, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या होती हैं आइए हम समझते हैं। इधर काउंटर है, पंकज ये काउंटर है, यहाँ पर थालियाँ लग रही तो हैं। खाने की खुशबू में यहाँ तक आ रही है। जो एक स्वयं सहायता समूह महिलाओं का इसको चलाता है, वो स्वयं सहायता समूह उसको संभालने वाली सरिता शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप इस स्वयं सहायता समूह को चलाती हैं। जय जोहार, छत्तीसगढ़ में आप लोग का स्वागत है। नमस्कार, मैं सरिता शर्मा हूँ और यहाँ हमारी पूरी महिला ग्रुप संभालती है, किसी एक के ऊपर नहीं रहता। हाँ, अध्यक्ष जरूर हूँ मैं अपनी महिला समूह की और हमारे साथ में कम से कम 150 महिलाएं काम करती हैं। ये 8 साल पहले शुरू हुआ था। गढ़ कलेवा 8 साल शुरू हुआ था, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ी फूड को हम लोग 25 साल से उसको कवर कर रहे हैं। गढ़ कलेवा की जर्नी कैसे शुरू हुई? ये एक गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी जगह है। इसको संचालन करने के लिए हमारी महिला समूह को दिया गया था। छत्तीसगढ़ी फूड माने गढ़ कलेवा, गढ़ माने छत्तीसगढ़, कलेवा माने पकवान, यहाँ से बनी हुई छत्तीसगढ़ी पकवान है। यहाँ हर त्यौहार का एक अलग मिठाइयाँ होती हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो तीजापुरा हो, दिवाली हो, होली हो, जो भी त्योहारें आती हैं, हरेली हो, यानी हर एक त्यौहार का एक अपना नियम है और उसके हिसाब से हमारे यहाँ कलेवा पकवान बनता है। तो ये 8 साल में रिस्पांस कैसा मिला है अभी आपको? बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं और कहने मतलब हमारी महिला समूह ने आज 8 सालों से इसको संचालन कर रही है, कभी कोई शिकायत नहीं आया और छत्तीसगढ़ी फूड को जितने सब जगह अब जानने लगे हैं। जैसे हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम गुजरात में भी जाते थे, हमारे छत्तीसगढ़ी कलेवा का वहाँ बहुत पहचान हुआ है। वहाँ एक छत्तीसगढ़ी कलेवा के नाम से खुजा भी हुआ है, कोई दूसरा वहाँ के लोगों ने यहाँ से सीख करके वहाँ खोल चुके हैं। ये मैं देख रहा था, ये नमकीन पकवान की इधर लिस्ट लगी हुई है, उधर शीतल पे, उधर मीठा पकवान। सबकी कीमत जैसे चीला 25 रुपए का है, फरा 25 रुपए का है। 2 पीस आएगी। हाँ, वो बहुत सस्ता है, मतलब एकदम किफ़ायती कीमत पे। हमारा उद्देश्य था, सबसे शुरू में मैंने छत्तीसगढ़ी यानी जो खान पान को है उसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य, दूसरा महिलाओं को साथ लेके चलने का उद्देश्य था मेरा। तो अचानक मुझे यहाँ पर एक ऑफ़र, जैसे कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले वाला, एक मुराद मेरी पूरी हुई कि इस जगह को गवर्नमेंट ने हम लोगों को संचालन करने। ये कौन से साल में हुआ? ये 2016 2 मार्च यानी 26 जनवरी से शुरू था ये। अभी आप किराया देते हैं गवर्नमेंट को? हाँ जी, आप देते हैं। हाँ जी। शुरू में नहीं, शुरू में किराया नहीं लिया, 3 साल तक ऐसे ही दिया गया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ हमारा उद्देश्य कमाने का नहीं है बल्कि लोगों को खिलाने का है। थोड़ा दिखाइए ना खाना की किस तरह से बनना है और बताइए। लोगों को ना बताते भी चावल का चीला, हाँ, चावल के आटे का, चावल आटा, नमक है इसमें। हाँ। और इसको लोग बहुत चाव से खाते हैं। अगर 2 पीस आप खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो ये किस चीज़ से के साथ खाया जाता है? चटनी, टमाटर की चटनी और लाल चटनी, मिर्ची वाली, पाताल की चटनी बोलते हैं। हाँ, पाताल की चटनी, पाताल जो यहाँ रहता है छत्तीसगढ़ में। ये चटनी का जिक्र कर रही थी, ये पताल की चटनी है। पाताल की चटनी और मिर्ची और लहसुन मिर्ची की। है ना, मतलब टमाटर, हाँ, और यहाँ प्याज, नहीं, सिर्फ टमाटर, हरी प्याज। धनिया, मिर्ची,
टमाटर धनिया मिर्ची प्याज नहीं है इसमें। स्पीड वाला। और ये क्या है? ये सिर्फ लहसुन और मिर्ची की चटनी। ये लहसुन मिर्ची की, ये तो बहुत जड़ीले। तीखी है, बहुत हाँ, तीखी है। ये बड़ी तीखी वो होगी। हरा है चावल आटा, और उससे वो बस कुछ भी नहीं है उसमें। है के हिसाब से बहुत ही हेल्दी है। स्टीम हुआ है, उसके फ्राई करके उसको आप चटनी के साथ में खाते हैं। हरा यहाँ पे बन रहा है। हाँ। ये जो आपने अलग अलग बैठने की जगह बनाई हैं, जी, इनके ये सब नाम मैं देख रहा था, बड़े मजेदार नाम है जी, ये। ये सब नाम हमारे यहाँ पहुना? छत्तीसगढ़- पहुना माने मेहमान होता है। हाँ। जैसे अभी आप आए हमारे दिल्ली से, आप हमारे मेहमान हुए। पहुना पहुना है। अवध और उधर के इलाकों में दामाद को भी कहते हैं। नहीं, हम लोग इसको छत्तीसगढ़ में पहुना माने सगा। मेहमान। सगा, सगा। हाँ, सगा होता है। संगवारी का क्या मतलब है? संगवारी माने दोस्त। चलते रहिए, ये थोड़ा एक बार संग। दिखा दीजिए ना। हमारे संगवारी हुए। संगवारी यानी दोस्त। हाँ, मितान का मतलब है एक दूसरे से हम लोग यहाँ मितान बातचीत। यानी मुलाकात। नहीं, हम लोग में एक जवारा दोस्त मित्र होता है, और दोस्त जो जवारा बोलते हैं हम लोग, तो जवारा एक दूसरे के यानी जीवन भर के हम दोस्त रहेंगे, जीवन भर, मरते दम तक। ट्री हाउस भी एक बनाया हुआ है आपने भी, ये चल नहीं रहा है क्या? चल रहे हैं चल रहा है। पिरोहिल। माने एक दूसरे के माया सुख दुख के साथी। पिरोहिल माने एक दुख दूसरे के सुख दुख मंदिर? के साथी। एक दूसरे के सुख दुख के साथी। पिरोहिल माने, हाँ। ये जो ये बहुत अच्छा बना हुआ था, अभी बहुत सालों से टूट गया है। वो कोठी बोलते थे उसको। अच्छा, ऐसे हमारे गाँव में, हाँ, उसमें गाँव में रहता था। वो ढेकी है जिसमें चावल कूटा जाता है। देखो ये अब नहीं ये मिलेगा आपको, है ना। इसको ढेकी बोलते हैं। ढेकी। हाँ, ढेकी। तो यहाँ से ना कोई ऐसा एक उसको उठाता था, और यहाँ बैठे रहते थे। जो धान को कूटने का काम आता है उसको ढेकी बोलते हैं। तो ये खड़े होके कूटता होगा ना वहाँ से? हाँ, अच्छा, पाँव से। अच्छा, ये है यानी एक जो लेडीज है ना, ऐसे जैसे घरों में कोई भी, पहले गांव में कोई वो नहीं रहता था, मशीन नहीं रहती थी। वो जो किसी से कूट करके धान को हाँ। चावल बना करके खाते थे। हाँ। ढेकी जिसका नाम है। हाँ। अब ये घरों में कम मिलता है, नहीं मिलता। बहुत कम गाँव में। गाँव में शायद हो। सुहा का क्या मतलब? सुहा माने हम जो के यहाँ तोता को हमारे बोलते हैं, यहाँ पे जिसको सुहा नहर को आता बोलते है हैं, ना, छोटी तो नहर को। उसको, एक दूसरे के जैसे रहते हैं साथ में, तो सुहा एक दूसरे के, हम लोग लहरी। सुहा संगवारी जैसे रहते हैं। लहरी सुहा है ना? संगवारी, क्या सुंदर नाम है। ये सब छत्तीसगढ़िया भाषा है। जी हाँ, ये सब छत्तीसगढ़। जिस खाने की बात हो रही है, जिस ऑथेंटिक भोजन के, उसके दर्शन तो करा दें आपको निकल करके, कैसा लगता वो है? नाश्ता है, हाँ। नाश्ता सब आ गया है, छत्तीसगढ़िया ऑथेंटिक नाश्ता। एक एक चीज़ के बारे में बता दीजिए कि ये क्या है, हमें कैसे सिर्फ बनी है, गुलाब किस तरह जामुन से? का पता है, और ये फरा है, चावल आटे से बनी है, चावल और चावल आटे से। ये माड़ा पीठा है, सिर्फ चावल राइस से बना हुआ। ये धुसका बड़ा है हमारे यहाँ, जैसे इधर जाएंगे चापा तरफ जाएंगे, वो दुकान उधर ही 100 है। रुपये कोरबा और तरफ, तो ये धुसका बड़ा है। ये इसमें ऐसा चना दाल, बोल रहा उड़द दाल और प्लस चावल, भात भात है इसमें भात भी डला है, जो ताज़ा गरम बना करके डालते हैं। इसको धुसका बड़ा बोलते हैं। इसमें प्याज, नमक, मिर्ची, सब्जी डाल करके इसको बड़ा कर बना। ये गेहूँ आटे की गुलगुला भजिया, गुड़ और गेहूँ आटे की वो गुलाब जामुन लग रहा था। गुल भजिया है। मेरे को लगा गुलाब जामुन ये है। मीठी होगी। हाँ जी, ये स्वीट डिश है। ये इसमें उड़द बड़ा है, ये आलू गुंडा है, ये बफोरी है, मिक्स दाल का, 7 प्रकार के दाल को मिला करके इसको बनाया चीज़ जाता एक है। प्लेट आप में महाराष्ट्र से ले आए हैं? महाराष्ट्र से। पहली बार छत्तीसगढ़िया पहली फूड बार खाया? छत्तीसगढ़। कैसा लगा? आपने खाया? आपने बहुत बढ़िया एकदम। क्या अच्छा लगा? नहीं, अभी 2-3 आइटम जो खाया हमने, बहुत काफ़ी बढ़िया रहा। ये इनके बारे में बताइए सरिता जी, ये क्या है? ये पूरन का लड्डू है। मैं बताई ना, हमारे यहाँ हर एक त्योहार का एक अलग अलग मीठा मीठा। चीज़ बनती है। जैसे ठेठरी और कुर्मी, तीजा और खोजा हमारे यहाँ बहुत महत्व रखता है। बेटियों का त्योहार है वो, ठीक है। तो ये जब कैसे हम बनता है? हाँ, ये बेसन की है, चावल यानी चना दाल पिसवा के बनाते नमकीन हैं। है हाँ ये। जी। और ये मीठा खुरमी है, गेहूँ आटे, सिर्फ गेहूँ आटा और तेज घी का है बस। ये मीठा है। हाँ, ये ऐसा बिहार में ठेकुआ बनता है, उसके हाँ, जैसा है ये। उसके जैसे, लेकिन हमारे यहाँ सॉफ्ट बनता है, ठेकुआ अलग बनता है अच्छा। थोड़ा से। ये क्या है? पूड़ी, चावल की पूड़ी है? नहीं है, ये ऐसा है, इसको भर के रात में हम लोग 2-3 घंटे 4 घंटे भिगा के रखते हैं चावल को, फिर इसको कूटते हैं हाथ से। और जब तक आप नहीं कूटोगे उसमें स्वाद नहीं आएगा। कितनी डिफरेंट डिश है। उसमें कम से कम 3-4 महिलाएं उसमें भिड़ी तो रहती हैं। इसको भाजी के साथ खाना होता है? नहीं बाबा, ये स्वीट डिश है। ये अच्छा, sweet ऐसा dish है 15, इसमें से कोई भी आइटम आपके 15 दिन तक खराब नहीं होंगे, बिना केमिकल का है, और दाल और चावल से ही बनी है। ये राइस का है। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं चावल का चीला। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि गर्म होता है, बहुत इजीली बन जाता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। और आपने चटनी असली खेल तो चटनी का है गुरु। टमाटर का जो खट्टापन है इसमें, विनोद दुआ जैसा साउंड कर रहा हूँ। मज़ेदार। थोड़ा सा तीखापन भी, हाँ। लहसुन मिर्ची का। और एक मतलब थोड़ा सादापन है, जैसे ये जड़ीली भारी चटनी नहीं है। जिसमें आपको अदरक का भी या उसका भी मतलब आप ये पूरा आराम से ख़त्म कर सकते हो। छुआ छुआ के खाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी मात्रा में चटनी लगा के खा सकते हो। गुलगुला बुलगुला, हाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत त्योहारों पे बनता है। जब भी कोई पूजा होती है
तो मीठा बनाना होता है, बड़ी आसानी से आटे का बन जाता है ये। आटे का गुलगुला है, जैसा उत्तर भारत के अन्य घरों में बनता है, कमोबेश वैसा ही, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। चावल का चीला विद चटनी एक डिफरेंट टेस्ट है। हरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी बनता है, उसमें लेकिन फिलिंग होती है। उसमें फिलिंग होती है और वो इस तरह की महीन लोई नहीं होती, वो थोड़ा इस तरह का बड़ा होता है। यहाँ पर भी तो ये मिलते थोड़ा थे ना खाने कुछ में इस तरह बेहतर है के आपके लिए, मीठे कम शक्कर मात्रा में खाना हो तो। अंदर से जो मिठाई है इसमें पिड़िया का जो आनंद है, ये मैंने नहीं खाए। मुझे अच्छे नहीं लगते। चावल की ऐसी स्वीट डिश बन सकती है, ये सोचा नहीं था मैंने, लेकिन ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है। ये आप यहाँ आए गढ़ कलेवा, ये चीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे, जो लोग बाहर के हैं खाइए, बहुत हल्का मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है, और ज़्यादा दिन तक स्टोर भी किया जा सकता है, तो आप पैक करके ले और जा सकते हैं। क्रंचीनेस जो चावल लेके आता है ना, किसी भी स्वीट डिश में अगर वो क्रंचीनेस हो, जैसे ये देखिए भरभरा के गिर रहा है, तो ये खाते हुए भी आपको लगेगा कि ये उतना ही क्रंची है, मज़ेदार है। ये तो खुरमा ही है, हाँ इसको छोड़ सकते हैं। ये जिसको मैं ठेकुआ जैसा बता रहा था, हाँ। इनका कहना है कि ठेकुआ से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है ये, जो छठ में बिहार में प्रसाद के तौर पर ठेकुआ बनता है, और उत्तर प्रदेश में भी। इसको खा के देखते हैं। यार बस कर दो, बहुत मुंह में पानी आ रहा है। मेरे भी। मीठे की हाल लेकर बैठे हैं, बहुत मीठे पसंद के है। ज़्यादा शौकीन हैं। कमोबेश ठेकुआ जैसा ही। ठेकुआ ही है, पर सॉफ्ट ज़्यादा है। मैं अभी भी ठेकुआ को ही चुनूंगा, पर अच्छा है। ये भी स्वीट डिश है, जो चावल को इन्होंने बताया कि पीट के कूटा जाता है रात में और फिर अगले दिन बनाया जाता है। कुछ कुछ मालपुए की याद आपको दिलाएगा ये। तो भाई साहब, ये जो है अभी तक माड़ा पीठा जिसको बताया गया, सबसे शानदार ये लगा है हमको। ये जो अभी तक कर रहे थे, ये सिर्फ छत्तीसगढ़िया नाश्ता है, सिर्फ नाश्ता ही चल रहा है। असली जो थाली है वो आने वाली है, तो वो थाली आती है तो दिखाते हैं कि उसमें क्या है। वाह वाह इतना वाह, जुल्म हमारे थाली आ गई है भाई साहब, चावल, गजब। पापड़। थाली के बारे में बताने के लिए हमारे दाल। साथ हैं, कौन है, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सिया। सिया सरिता जी की सुपुत्री हैं, जो अभी हमसे बात कर रही थी। इस थाली के बारे में बताइए, क्या क्या है ये? है वो चावल आटा का पूड़ी, उसको बोलते हैं चौसेला। चौसेला, हाँ। चावल आटे की पूड़ी है चौसेला, छोटी छोटी 2 पूड़ियाँ हैं। और ये क्या है? ये दाल है। ये दाल है, पीली दाल, अरहर की दाल है शायद, अरहर की है जी, अरहर की दाल है। और ये है कढ़ी, हाँ, ये कढ़ी है। कढ़ी में पड़ा है अच्छा ये पकौड़ा। बड़ी बड़ी, नहीं, क्या है? इड़हर कढ़ी है। इड़हर है वो, इड़हर। वो क्या होता अरहर है? क्या होता है? मतलब हमें पता नहीं है, तो वो बताइए। एक पत्ता है, उसको बनाते, उसको फोल्ड करके बनाते हैं उसको। अच्छा, बहुत क्या अच्छा। कहते हैं, पतोड़ा कहते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर पतौड़ा अरबी के पत्तों का बनता है क्या? ये जो अरबी होती है घुइयां, उसके पत्ते का बनता है। वाह। नहीं पता। तो ये कढ़ी है। 2 रोटी, ये तो गेहूं के आटे की रोटी है, आप जानते हैं। ये क्या है? वो लाई बड़ी है। लाई बड़ी। लाई और दही से बनती है, उसको फिर सुखाते हैं, उसके बाद उसको तल के खाते हैं। अरे वाह, लाई बड़ी क्या है ये, होता है? देखिए साहब। और ये है बिजौरी। बिजौरी बिजौरी। बिजौरी क्या है, कैसे बनता है ये? वो दाल से बनता है, उसको भी फेंटते हैं, उसके बाद उसको भी बना के उसको सुखाते हैं। कौन पापड़ बनता है वैसे बनाकर सुखा देते। बड़ी पापड़ जो कौन बनता सी दाल है ये? है, ये दाल अब मुझे- कौन सी दाल? उड़द दाल। उड़द दाल। ओके। श्योर है आप? उड़द शायद उड़द है। ठीक है, ये तो आपने बताया। और ये भाजी है, पत्ता गोभी, हाँ, पत्ता ओके। गोभी। कैबेज और दाल है ना, हाँ, उसमें चना दाल। और ये और ये भाटा आलू। भाटा आलू। ओके, भाटा यानी कि बैगन, जो लोग ओके। उत्तर भारत में कुछ जगहों पर भाटा कहते हैं, कुछ जगहों पर बैगन कहते हैं। पूर्वांचल गोरखपुर के विजय कुमार पीछे बैठे हुए कैमरे के, उनके यहाँ भी भाटा कहते हैं। आलू और बैगन की सब्जी है। तो ये थाली 100 रुपए की है, सलाद हाँ। की। अच्छा, सही ये है। चावल आटे का पापड़ है। चावल आटे का पापड़, बसा ठीक चावल। है। ये और खाया होगा। और थाली ये देखो ना कितनी सारा भरी हुई है। राइस है। राइस है, बढ़िया। ये दो लोग खा स्वर्णा सकते हैं। स्वर्णा वाला कैटेगरी का जो किस्म है यहाँ पर सबसे पॉपुलर। मोटा चावल छत्तीसगढ़ का की पहचान है, जो धान का कटोरा, इसीलिए इसको कहते हैं इस प्रदेश को। बहुत दिखने में बहुत ही रिच समृद्ध भोजन है। और सिर्फ 100 रुपए में। हैं? सिर्फ 100 सिर्फ 100 रुपये रुपए में। में। इसके ऊपर भी कोई और थाली आती है? हाँ, इसके ऊपर भी एक थाली आती है 150 की। उसमें मीठा आइटम एक्स्ट्रा रहता है, छाछ रहता है, बिजौरी रहती है, लाई बड़ी भी रहती है और दही मिर्ची रहती है।
दही मिर्ची। हाँ, वो दही मिर्ची ना दही में डुबाते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको तलते हैं। आपने मिर्ची बड़े खाए हैं राजस्थान में? हाँ। तो वो मिर्चियों को क्या किया जाता है, स्लिट लगाए, दही याद है हमने और उसको थोड़ा सा पानी का ऐसे लिक्विड फॉर्म बना लिया, उसमें मिर्च को डुबाया और उठाकर सुखा दिया। 3-4 दिन तक वो धूप में सूखती है, उसको फिर स्टोर करके रख लो जैसे आप पापड़ स्टोर करके रखते हो। और यूजुअली खिचड़ी के साथ, थाली के साथ उसको तल के, तो वो मिर्च का भी हल्का सा फ्लेवर होता है और दही का भी खट्टापन होता है। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर। अब बहुत सारा भोजन हो गया है सामने, एक बड़ी चुनौती की तरह ये दिख रहा है, पर दो 4 लोग हैं। हम कैमरे के सामने 2 हैं और कैमरे के पीछे भी 2 लोग हैं, तो अपन लोग मिलके इसको निपटा देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इसके बारे में हमें बताया, थैंक यू। और ललन टॉप पर हम चुनावी यात्रा तो करते ही हैं, राजनीति के बारे में बातें तो करते ही हैं, पर जब हम किसी भी चुनाव को कवर करने के लिए एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो दिल्ली के लिए, महानगरों के लिए कंपैरेटिवली अनजान है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के भोजन, वहाँ के खान पान, वहाँ के बहुत सारे रंगों के बारे में भी कोशिश करते हैं कि आपको बताते चलें। सोनल जी, कोई आखिरी कमेंट? आखिरी कमेंट बस यही कि जब आप छत्तीसगढ़ आए तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। और अच्छी बात यह है कि राजधानी में ही है, आप ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो राजधानी में आपको बहुत इजीली यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है और आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे इंदौर का पोहा फेमस है, वैसे मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ का चीला या छत्तीसगढ़ का फरा भी इतना वर्ल्ड फेमस टाइप हो जाए। जय जोहार। छत्तीसगढ़ की बेटी छत्तीसगढ़ की बेटी सोनल की ये आकांक्षा पूरी हो। देखते रहिए द ललन टॉप। ख्वाहिश। भाई इंडिया में मेरा ख्याल है कि आप फूड टूर करने निकले ना, तो आपको इस तरह की जो है ना वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची नहीं होती। अभी जैसे इससे पहले जो है ना, अगर आपको याद हो, हमने वीज़ा टू एक्सप्लोर वाले जो हैं उनकी वीडियो देखी थी, वो भी छत्तीसगढ़ और जो है ना उड़ीसा की फूड हमने देखा, तो बहुत डिफरेंट आपको वैरायटी और वो चीज़ें जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। और आज की वीडियो में भी क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो वो चीज़ें सुनने को मेरी, जैसे वो कड़ी की बात करें तो हम यूजली कड़ी पकौड़ा यहाँ पर जो है जो बेसन का बना होता है और आलू होते हैं उसमें, वो खाते हैं, लेकिन उसमें पत्ता डाला हुआ है। I mean, पत्ते से कुछ हाँ। बनता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये कि मुझे तो ऐसा लगता है जब भी हम कुछ फूड व्लॉग्स देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको मिलता है जो आपने ना कभी सोचा भी नहीं होता, सुना भी नहीं होता। मतलब ऐसी चीजें बीच में ऐड होती हैं, और इवन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे क्या कुछ बन सकता है, ये मतलब मैं देखती हूँ तो मैं इमेजिन नहीं कर पाती, लाइक यार ये चीज़ें भी बन सकती हैं, हमें पता ही नहीं, हम सीधा सीधा खाना खाते रहते हैं। असल में जो है ना, एक चीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलती है कि ग्रीन वेजेस जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे तो अगर बात करें ना, चंद ही सब्जियाँ आती हैं, लेकिन इंडिया में आपको भरमार देखने को मिलती है। और इवन के कुछ, जैसे हमें नहीं था पता कि भाई बैम्बो की भी सब्जी बनती है, हमें नहीं था पता कि भाई बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो हमने देखी थी वहां पर उड़ीसा में, वो भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, ठीक है ना भाई। नॉलेज हर चीज में बड़ी कम है, यानी कि हमें वही जो टिपिकल शिमला मिर्च हो गई, गोभी हो गया, बैंगन, कद्दू, गोंगलू, ये चीजें हमें ज्यादा पता थी। लेकिन आप क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है ना एक्सप्लोर कर रहे चीजों को, तो वाकई आपको पता चलता है कि भाई खाना जो है ना और भी बहुत कुछ होता है। बट बेसिकली मैं बात करूंगी इस पूरे सेटअप के बारे में कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने उनको ये जगह प्रोवाइड की और 3 साल तक उन्होंने कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। देखो कितनी महिलाएं उसके साथ जुड़ गई और उनकी घर गृहस्थी चल रही होगी। और दूसरा पता है क्या, मैं एक चीज देखती हूँ कि ना जो महिलाएं होती हैं ना, स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको ना बड़ा शौक होता है, कुछ की बात करी, सबकी बात नहीं करी, बट कुछ बड़ा शौक होता है कि हम भी लाइफ में कुछ करें। उनके पास टाइम नहीं होता या कोई और मजबूरी होती है, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जो खाने पीने से रिलेटेड। एक तो उनका शौक भी हो रहा है कि वो खुद कुछ अर्न कर रही हैं, और साथ में उनका जो एक आर्ट है या कह लो कि जिसमें उनकी मास्टरी है, वो चीज़ भी वो लोगों के सामने लेकर आती है। अब फूड अच्छा बनाना, मैं ये बात बोलूंगी कि जायका हर किसी के हाथ में नहीं होता, ये किसी किसी के हाथ में होता है, और मजा आ जाता है खाने का जब मतलब आपको अच्छा खाना मिलता है, आपकी कहते हैं रूह ताजा हो जाती है। और हमारे जैसे लोगों की तो बहुत ही ज्यादा। भाई देखिए, जैसे डांस हो गया या एक्टिंग हो गई, वो एक कला है ना, इस तरह अच्छा खाना बनाना भी है ना एक कला है, हर बंदे के हाथ में नहीं होती। यानी कि अगर आपने जो है ना 5 लोग खड़े किए ना,
5 लोगों में से 2 या 3 लोगों का खाना हो सकता है आपको पसंद आए और 2 का आपको जो है ना ना आए। एक मैं बहुत कैजुअल सी बात करूँ, हो सकता है 5 इच्छा बनाते हो, लेकिन पसंद आने की जो है बात होती है। और फिर ये जगह जिस तरह की बनाई गई है, यानी कि डिफरेंट यानी कि उसी में वो एक सेगमेंट्स आप कह लें बना दिए गए हैं, उनका नाम लिख दिया गया है। फिर उसमें खाना बनाना जो है आपके सामने सब कुछ बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपको फ्रेश खाना, वो भी इतना सस्ता 100-150 रुपये में जो है वो खाने को मिले, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी जो है वो चीज़ कोई नहीं हो सकती। जैसे जो जहाँ की ऑनर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है ये, उनका भी कहना है कि भाई वो जो है ना खिलाने पर वो ज़्यादा फोकस करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको मिल रही हों तो आप जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय करते हैं। जैसे अभी 100 रुपये की जो थाली थी, मेरा ख्याल है 2 लोगों के लिए इनफ होगी। और 150 रुपये की जो थाली थी उसमें भी अगर बात करें जितनी आइटम्स जो है 3-4 जो है ऐड हुई, इनके तो बहुत पसंद आ जाएंगे, मेरा ख्याल है टपक जाएंगी मिर्ची का सुन के क्योंकि मैंने वो मिर्ची खाई थी और मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, लेकिन वाकई में उसका स्वाद बहुत मज़े का होता है। ऐसे ही जो डिप करके मसाला लगाकर सुखा कर, मैं ये बात तो कह रही हूँ कि मतलब आप जब देखते हो और सोचते हो कि लाइक वाकई में क्या क्या किस चीज़ से क्या क्या बन रहा है, बट ये कि मजा आ गया देखकर। लाइक मेरा तो दिल कर रहा था एक आधी प्लेट तो इनको हमें ऐसे ही ना यहाँ से पार्सल कर देनी चाहिए। बुम वाली पेंसिल होती है ना, बंदा स्केच कर लेता, बड़ा मजा आता। लेकिन ये है कि अच्छा लगता देखकर जब आप डिफरेंट साइड्स के खाने देखते हो, वहाँ का कल्चर देखते हो, लोगों को देखते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो उनके अपने लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो उसको बड़ा शौक के साथ लोगों को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, खिलाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। बट ये कि ओवरऑल मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप अपना अच्छा खासा पेट भर सकते हैं। आपकी फैमिली आउटिंग हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये इतनी ईजी एक्सेस होनी चाहिए हर इंसान के पास कि वो जब चाहे वो कुछ खरीद सके और अच्छा खाना खा सके। और सच में अभी तक मेरे दिमाग में ना चावल का डोसा चल रहा है, तो होपफुली मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इस जगह के बारे में पता था, और अगर पता था तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, और अगर नहीं पता तो आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस संदर्भ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।